पटना के बाकरगंज में 21 जनवरी को 14 करोड़ सोने की लूट मामले का पटना पुलिस ने उद्भेदन किया है। मामले को लेकर पटना पुलिस के कप्तान मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते 9 किलो सोना के साथ 5 अपराधियों की गिरफ्तारी की बात की पुष्टि की है। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने कहा है। एक बारी जनवरी के पहले सप्ताह में रखी हुआ, लेकिन उस वक्त क्योंकि दुकान में ज़्यादा स्टॉक नहीं था, इसको पता चल जाता था क्योंकि आपस में वो था, एम्प्लॉयज़ के साथ भी टच में था। हालांकि इसमें एम्प्लॉयज़ का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये लोग वहाँ से लेकर आते हैं। और उसके बाद घटना से 4 दिन पहले रखी हुआ है और उसी के आधार पर इन्होंने फिर अपना ये अनुमान लगाया कि कम से कम 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस सिर्फ साधु के बयान पे ही इन तक पहुंची या कुछ और नहीं, साधु के बयान पे नहीं पहुंची क्योंकि साधु जो था वो सिर्फ अपने जो जहानाबाद वाला और उसके साथ जो जेल गया था उसको जान रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि रहता कहाँ पे है, क्योंकि इन लोगों के जो ओरिजिनल घर होते हैं, आप सभी जानते हैं कि अपराध कर्मियों की कार्यशैली क्या होती है। जो इनका ओरिजिनल नाम पता होता है, इनको मालूम है कि कल को कुर्की जब्ती वहीं पे होगी। ये हमेशा अपना मूविंग रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, हर 1 या 2 महीने पे अपना फ़ोन और रेंट वाला चेंज कर देते हैं। आप लोग को लीड मिला साधु के ही नाम? हाँ, वहाँ से लीड मिला और उसके कन्फेशन और जो हम लोगों ने राजू का या जिसका जी वहीं से मिला। और जैसे आप लोग रवि पेशेंट की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों को भी पहले लगा था कि हो सकता है कि वो पहले रहा हो पंचवटी ज्वेलर्स में उस तरफ, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने, हमारा एसआईयू की टीम था जो हमने एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में हम लोगों ने गठित किया था, तो इसका जो मैक्सिमम चंक उद्भेदित हुआ है तकनीकी, और जो सीसीटीवी से हम लोगों का टीम लगता है और जो हमारा एसआईयू का टीम लगता है इसमें तकनीकी विश्लेषण में, उसमें इनकी मूवमेंट्स के आधार पर कौन कहाँ पे गया। इनफैक्ट इनका जो डेरा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो तकनीकी रूप से किया है, क्योंकि जो साधु यादव पकड़ा गया था उसको डेरे की जानकारी नहीं थी। वो डायरेक्टली उस दिन जहानाबाद से ट्रेन से आया था अपराध। वो नीतीश गिरफ्तार हुआ कि नहीं? बस नीतीश गिरफ्तार हो गए, 5 के 5 गिरफ्तार हुआ ना, और एक साधु 6। नहीं, साधु को मिला के 4 जो अंदर गए थे और नितेश इससे लाइनिंग दिया था। 5 अपराध कर्मी है टोटल। नितेश उस दिन घटना पे नहीं आया है, वो जहानाबाद में ही था। जो 4 अपराध कर्मी है, चारों के चारों, और नितेश जो लाइनिंग दिया है वो गिरफ्तार हो गया और नितेश से बरामद। हाँ, इन लोगों ने एक रेंट पे खेमनी चक में अपना रेंट पे रूम लिया हुआ था, इतवारपुर में लिया हुआ था। तो वहीं पे पहले भागे हैं। जो जहानाबाद वाले थे वो अपने घर पे चला गया था, घर पे भी नहीं, इन्होंने वहाँ पे भी एक रेंट पे रखा हुआ था, तो वहीं पे लोग चले गए थे क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर हम लोगों का छापामारी होगा तो घरों पर ही छापामारी होगा। और इसमें जो बरामदगी हुई है, सबसे ज़्यादा जो फिट हुआ की बरामदगी हुई है वो संपत चक से हुई है। जो अपराध कर्मी है सनी कुमार, जब उसको पता चल गया था कि मेरे बाकी साथी पकड़े जा रहे हैं, तो उसने अपना सारा सोना अपने माता पिता के यहाँ पे संपत चक में वो कर दिया था, वहीं से उसकी बरामदगी की गई है, उसकी निशानदेही पर। रवि पेशेंट का भी नाम आ रहा था। भारत सरकार का शोका का स्तंभ लगाया हुआ है और ये गाड़ी को लेकर झारखंड वगैरह भी जाते रहे हैं, और उसके ऊपर हम लोग अलग से केस भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जो राजकीय सिंबल होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ये गाड़ी आपकी कोतवाली थाना से चोरी हुई थी। किनकी गाड़ी है जब चोरी हुई थी, कुछ डिटेल्स है? हाँ, इसका ये है गांधी मैदान, कोतवाली थाना कांड संख्या है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये है ना 416/21 27 अक्टूबर 2021 को ये चोरी हुई थी। गाड़ी किसके पास है? अभी कहाँ से? ये सनी कुमार के पास गाड़ी बरामद हुई मास्टरमाइंड है। तकरीबन जो पहले सोना रिकवर, उसके अतिरिक्त तकरीबन 6.8 किलोग्राम सोना अब रिकवर हुआ है। 4,32,900 रुपया रिकवर हुआ है कैश में। 4 जो मोबाइल उस दिन जब घटना किया था, जो कस्टमर्स का और एम्प्लॉयज़ का ले गया, मोबाइल लूट कर लेकर के चारों के चारों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, इसके अलावा जो 3 मोटरसाइकिल उन लोगों ने बाकी जगह से चुराए थे वो भी रिकवर हुए हैं, और 4 पहिया वाहन फॉर्च्यूनर और इयॉन गाड़ी रिकवर हुई है। ये जो अपराध कर्मी है सनी कुमार, इसने दिसंबर में से 2 इम्पोर्टेंट अपराध किए थे और पुलिस टीम का पीछा करने पर ये भागा भी था वहाँ से, तो उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। और इनका एक बहुत ही अच्छा इन लोगों का ये था कि इन लोगों का जो पूरा, इन लोगों ने अपना जो कन्फेशन किया है कि जब इन्होंने रैकी किया और उसी दुकान को इससे सेलेक्ट किया कि वो थोड़ा सा अंदर जाके थी और आम लोगों की नज़र से दूर रहती थी। दूसरा, इन लोगों को मालूम था कि होलसेलर की दुकान है, तो अगर 2 का हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाने थे, तो उसी में ही ये जो नितेश जो लाइनर है उसी का ही इन्होंने फिर सारी सूचना का उपयोग किया। ये फिर होलसेलर के नाम से अंदर गए कि हम लोगों को नया दुकान खोलना है और हम लोगों को खुदरा में हम लोगों को चाहिए थी, और उसका एंट्री हुआ। और जब ये 2 अपराध कर्मी अंदर थे, वहाँ से फिर जब इनको ज़रूरत पड़ी कि 2 और की आवश्यकता है, तो इनका कोड मोबाइल लोगों ने ऑन करके रखा हुआ था और वहीं पर इन्होंने कोड दिया।
पहले से इन लोगों का आपस में ये था सेटिंग थी कि हम लोग बोलेंगे कि पानी पिलाओ। उन्होंने जब पूछा अंदर पानी पिलाओ तो बाहर वालों दोनों को पता चल गया कि अब अंदर आने की बारी है। तब तक इन्होंने गेट को खोल के रखवाया हुआ था और वो तो अंदर घुसे। तकरीबन 10 मिनट ही अंदर रहे हैं, जिसके क्रम में इन लोगों ने पूरा घटना को अंजाम दिया है। इस लिहाज से संपूर्ण उद्भेदन जी, कैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने हम उनका स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उनका जो भी उनके पास स्टॉक में जितना भी उसके पास गहना होगा उसका इनवॉइस होता है, जहाँ से वो सप्लाई करते हैं। जीएसटी रिटर्न्स होंगे, आईटी रिटर्न्स होंगे, तो उसी के हिसाब से वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और अभी हमने उनसे क्वेरी किया है कि 35 केजी सोना का पूरा आप अभिलेख हम लोगों को दीजिए, तो उन्होंने हमसे समय मांगा है, तो उसी के हिसाब से पूरा वो हो जाएगा। हम लोग मतलब पुलिस को शक है कि 35 केजी ऑर्नामेंट जी, इसलिए हम स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। एज पर एफआईआर तो 35 केजी सोना और 14 लाख कैश था। कैश मैंने उतना ही है या कैश और नहीं, कैश जो टोटल इनका कन्फेशन आया कि तकरीबन 6 लाख कैश था।